आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे फोर्थ ग्रेड जो हमने पेपर कंडक्ट करवाए गए थे उनमें पेपर नंबर 2 से लेकर पेपर नंबर 8 तक सॉल्यूशन करेंगे पॉलिटी का। हमने पहले पेपर का सॉल्यूशन कर लिया था, अब दूसरे से लेकर 8 तक साथ ही कर रहे हैं क्योंकि अब एग्जाम भी इनका निकट में आ गया है, कारण से हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इनका जल्दी से सॉल्यूशन करते हैं। पहला प्रश्न देखो दूसरे टेस्ट का। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य संख्या हो सकती है? विधानसभा में पूछा तो अधिकतम कितनी सदस्य संख्या हो सकती है? तो अधिकतम हो सकती है 500। ठीक है ना, अधिकतम कितनी हो सकती है? 500 और न्यूनतम 60। जैसे मान लो हाईएस्ट की बात करें, अधिकतम कहाँ है? तो यूपी हो गया। यूपी में कितनी है? 403 सीटें हैं। ठीक है, और न्यूनतम लोवेस्ट में बात करें तो वो कहाँ है? सिक्किम में 32 हो गई, गोवा में 40 और मिजोरम में भी 40। ठीक है, ये अपवाद स्वरूप है। ठीक है, और जैसे मान लो अरुणाचल प्रदेश में 60 हो गए तो वो 60 न्यूनतम हो सकती है। ठीक है, तो अपने को ये ध्यान रखना अधिकतम कहाँ है और कम कहाँ है। राज्य की विधानसभा के 17 अवसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। आर्टिकल 174 दो में के पार्ट में, जो के पार्ट में उसमें क्या होता है? 17 अवसान का लिखा गया, और जो खे है उसमें क्या है? उसमें विघटन लिखा हुआ है। ये अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद देखो, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री नियुक्त की गई? महिला मुख्यमंत्री, तो महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो वो यूपी में। ठीक है ना, यूपी में कौन चुने गए थे? सचेता कृपलानी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। राज्य की संचित निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र की जो संचित निधि है वो संसद के द्वारा, तो राज्य में किसके द्वारा? विधानमंडल के द्वारा। विधानमंडल है क्या? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री। ऑप्शन नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं। किनके द्वारा हो गया? विधानमंडल के द्वारा। और यही अगर आकस्मिक निधि का तो फिर राज्यपाल के द्वारा। केंद्र में आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 267। ठीक है ना, राज्य सचिवालय के प्रशासन के मंत्रिमंडल में जानने वाली सभी नर्सियां मतलब फाइलें किनके माध्यम से भेजे जाने आवश्यक है? तो ये मुख्य सचिव प्रशासनिक प्रमुख होता है राज्य का। ठीक है ना, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला वो राज्य था आंध्र प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कोई कितनी एग्जाम में आया है। और कब हुआ था? तो 1953 में। ठीक है ना, इनके संबंध में वो आंदोलन भी किया गया था रामालल्लू के द्वारा 56 दिन का। तो वो सब भी बातें किनसे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित। ये एसएससी के लाइकर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस देश का राजनीतिक नेतृत्व को प्रिसलिंग के नाम से जाना जाता है? ये प्रिसलिंग किनको? चाइना को। लिखित संविधान की अवधारणा को सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान, तो लिखित सबसे पहले यूएसए में लिखा गया 1787 ईस्वी में, और लागू कब हुआ था? 1789 में लागू किया गया था। राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। ये सचिवालय के जो मुख्य सचिव, अतिरिक्त सचिव, इनका क्रम बताना अपने को, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखो, सबसे पहले कौन है मुखिया? तो मुख्य सचिव। ठीक है ना, मुख्य सचिव के बाद में कौन है? तो अतिरिक्त मुख्य सचिव। ठीक है, अतिरिक्त के बाद में कौन है? तो प्रमुख, फिर प्रमुख शासन सचिव, फिर प्रमुख के बाद में सिर्फ सचिव के बाद में फिर अतिरिक्त सचिव, फिर संयुक्त सचिव, फिर उप सचिव,
और फिर सहायक सचिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं, ये हमेशा प्रश्न आते हैं इनको। सबसे पहले कौन हो गया? मुख्य सचिव हो गया, फिर अतिरिक्त मुख्य सचिव हो गया, फिर प्रमुख शासन सचिव, फिर सचिव, फिर अतिरिक्त सचिव, फिर संयुक्त सचिव और उप सचिव और अंतिम में सहायक सचिव। इस प्रकार से ये क्रम है। तो अपने को तो इतना पूछा ही नहीं है टेढ़ा, लेकिन फिर भी पूरा देख लेते हैं, पता नहीं आगे क्या पूछ लें। तो ये 1 नंबर पे क्या हो गया? मुख्य सचिव। और उप सचिव देखो यहाँ कहाँ आ रहा है? उप सचिव यहाँ आ रहा है, तो ये सबसे लास्ट की बात हो गई है। तो सीधे देख लो, नहीं तो लगभग ये आ रहा है सीधे ही, ठीक है। फिर अगर इनमें ही देखना चाहो तो अतिरिक्त सचिव कहाँ है? तो अतिरिक्त सचिव ये रहा, ठीक है। फिर इनसे ऊपर कौन है? तो शासन सचिव। फिर पहला हो गया, फिर 1 4 3 2, 1 4 3 2, ये देखो, ठीक है ना। अपन सोच लेते हैं जैसे मान लो उप सचिव है तो मुख्य सचिव का सहायक होगा वो उप सचिव होगा, ये नहीं है। उप सचिव का क्रम नीचे बहुत है, ठीक है। ये दूसरे टेस्ट के प्रश्न थे। अब तीसरा टेस्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 155 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये 155। उसके बाद में राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल जो व्यक्ति जिनकी नियुक्ति करेगा उनके प्रति ही उत्तरदायी होगा। तो राज्यपाल किनके प्रति होता है? राष्ट्रपति के, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है? मतलब ये प्रश्न सीधा सीधा कह रहा है राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत में अपना अध्यादेश जारी करता है? तो राज्यपाल के संबंध में 213 अनुच्छेद, आर्टिकल 213। और अगर यही राष्ट्रपति का पूछ लें तो ये राज्यपाल हो गया। राष्ट्रपति का पूछ ले तो ये 1, ये 2, ये 3। आर्टिकल 123 के तहत में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ठीक है ना। अध्यादेश की वैलिड कितने टाइम तक? 6 माह तक। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? अभियोग का प्रावधान किनके प्रति नहीं है? तो ये राज्यपाल के प्रति नहीं है, ठीक है ना। तो राज्यपाल को सीधे ही हटा दिया जाता है एक लेटर के माध्यम से, ठीक है। तो ये राज्यपाल के विरुद्ध। राष्ट्रपति के विरुद्ध तो है अनुच्छेद 61, अभियोग महाभियोग चले। मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध भी लाया जा सकता है राज्यसभा और लोकसभा में बहुमत के साथ में है, तो ये इनका ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 156 है, राज्यपाल की पदावधि है कितने समय तक? सामान्यतः 5 वर्ष तक, हालांकि इनसे पूर्व भी हटा दिया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है। 155 राज्यपाल को पद से हटाना, राज्यपाल को पद से नहीं हटाया जाता। 155 में क्या होता है? नियुक्ति होती है, हमने अभी तो बात की। और हटाने का तो काम डायरेक्ट राष्ट्रपति महोदय इनको हटा सकते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी वो श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। उसके बाद में जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी बनी थी। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन लोकसभा अध्यक्ष? तो लोकसभा के अध्यक्ष रहते बलीराम भगत। ये कब रहते? 1993 में। 1993 में ये स्पीकर रहे थे। स्पीकर किसे कहते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। फिर देखो राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किन किन की मृत्यु पद पर रहते हुए थी? ये एक समय में साथ में होने लगी थी। उस समय फिर राज्यपाल का राजस्थान का चार्ज किन्हीं को दिया नहीं, कुछ समय के लिए यूपी के राज्यपाल को कार्यवाहक के चार्ज के रूप में रखा गया था। उस समय हमारे स्कूलों में छुट्टियां हो जाती थी डेली। एक तो दरबारा सिंह, दूसरा निर्मल चंद जैन, तीसरा शैलेंद्र कुमार सिंह, SK सिंह, ये तीनों की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। ये कैलाशपति मिश्र की नहीं हुई थी। फिर सही कौन सा हो गया? 1 2 3। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसने अपने पद से किसने दिया था? तो वो दिया था मदन लाल खुराना ने।
राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहते? लोक सेवा आयोग के सदस्य कौन रहते? तो इनमें रघुकुल तिलक रहते। लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग है, ये मिसप्रिंट है, यहाँ लोकसभा नहीं है, यहाँ लोक सेवा है। लोक सेवा मतलब आरपीसी के सदस्य कौन रहे? तो ये रघुकुल तिलक रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये कई परीक्षा में रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से किस विधेयक सदन को समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 169 के तहत में विधान परिषद, ठीक है ना। ये प्रश्न भी पिछली आरएस में आया था, अभी सेकंड ग्रेड में भी आया ये। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? राज्य विधानसभा के निर्वाचन की जब बात आएगी तो कौन करेगा? भारत का इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324। ये भी अभी चर्चा में बहुत है, इनके संबंध में भी अपने को ध्यान रखना है। फिर है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो वह किसे त्याग पत्र देगा? तो ये आर्टिकल 179, आर्टिकल 179 के तहत में किसको देता है? उपाध्यक्ष को, ठीक है ना। उसके बाद में राज्य की विधानसभा के सत्र अवसान के आदेश किसके द्वारा किए जाते हैं? हमने इनके बारे में चर्चा भी की थी अभी पहले। अनुच्छेद 174 का सब पार्ट है 2, उसमें के और खे है। के में क्या है? सत्र अवसान है, और खे में क्या है? विघटन। उसके बाद में विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? आर्टिकल 197 में है ये, और उसके अनुसार कितने? 3 + 1 माह बराबर 4 माह, 4 माह रोक सकती है। अगर यहीं पे भी धन विधेयक का पूछ लेते हैं तो धन विधेयक 14 दिन है, ठीक है ना। यदि बजट विधानसभा में पूर्व स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? तो जब इनको मंत्री बनाते हैं तब उसी समय पद व गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, तो फिर शपथ किस काम की रहेगी? इसलिए इनको त्याग पत्र देना पड़ेगा, किनको? वित्त मंत्री को। राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम व अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? बहुत प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न हमेशा यही आता है कि अधिकतम कितनी हो सकती है, लेकिन हमने ये न्यूनतम किस लिए पूछा? क्योंकि ये एसआई में प्रश्न पूछा था, एकमात्र भर्ती थी एसआई जिसमें पूछा था, तो उसमें 11 + 1 था, इस प्रकार से, ठीक है ना। 11 तो मंत्री हो सकते हैं, 1 मुख्यमंत्री, और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 30। अभी भी वापस एसआई की भर्ती है, तो इस प्रकार से प्रश्न की थोड़ी लेवल और उनकी शैली थोड़ा अलग रहेगा, प्रश्न घुमाने का ट्रेंड थोड़ा एसआई के प्रति अलग रहता है, क्योंकि एसआई का पेपर थोड़ा स्तरीय पेपर है। और अभी जिनके पास में ग्रेजुएशन है उनके लिए एसआई सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कोई कंफ्यूज में है कि मैं कौन सी तैयारी करूं कौन सी ना करूं, तो उनके लिए एसआई है। अगर वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए एलिजिबल नहीं है और या उन्होंने पब्लिक डील में आनंद आता है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट भर्ती है, ठीक है। तो वो उनकी तैयारी आप कर सकते हो। तो इसमें क्या हो गया? 11 + 1 12 और 30। ये कब हुआ था? ये 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें 15%। उस समय यह था जैसे मान लो दिल्ली यूटी था, तो दिल्ली में क्या होगा? तो उस दिल्ली में 10% ही था, ठीक है ना। ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? ये हमने अभी बात की थी, उत्तर प्रदेश में। चाहे राज्यपाल की बात करो वो भी उत्तर प्रदेश में, चाहे मुख्यमंत्री की बात करो तो भी उत्तर प्रदेश में। सचेता कृपलानी हुई थी, सचेता कृपलानी यूपी में 1963 में, ठीक है। इतना ही ध्यान रखना। और फिर भी पूछ रहे ये कौन से नंबर की सीएम थे? तो 4थे नंबर के। निम्नलिखित में से कौन 3 या अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? 3 या इनसे अधिक बार। तो भैरों सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखड़िया और हरिदेव जोशी, ये रहे हैं।
ठीक है ना। हरिदेव जोशी तो कम से कम 10 बार विधानसभा के सदस्य रहे। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य भी नहीं थे? तो वो जगन्नाथ पहाड़िया थे। और पीएम की बात करें तो एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक में विधानसभा के सदस्य थे ये। अब पेपर नंबर 5 की बात करें, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है? तो न्यूनतम आयु विधानसभा के लिए जो है 25 वर्ष है, ठीक है ना। और विधान परिषद की बात आ जाए तो विधान परिषद हालांकि अभी राजस्थान में है नहीं, अगर होगा तो फिर उसमें क्या हो जाएगी 30 वर्ष। और यही लोकसभा में क्या है 25 वर्ष, ठीक है। और राज्यसभा में 30 वर्ष, ठीक है ना। और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। अगर आपकी 35 वर्ष आयु हो गई तो आप राष्ट्रपति के लिए भी पात्र हो, लेकिन उसमें अनुमोदक और प्रस्तावक भी चाहिए आपको। तो कोई कहना कहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो उनको बोलना हमारा सिलेक्शन होगा, वो किस में होगा? राष्ट्रपति में, ठीक है। किस राज्य में विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या? ये हमने बात कर ली थी, यूपी की है। 500 हो सकती है, लेकिन यूपी की कितनी है? 403 विधानसभा सीटें हैं। कम किन की है? तो 32, 40, 40 हमने देखा था। किन किन की? जैसे मान लो सिक्किम की और मिजोरम की, गोवा की। विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता योग्यता से संबंधित प्रश्नों का अंतिम विनिश्चय आर्टिकल 192 के तहत में अंतिम विनिश्चय कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, ठीक है ना। उसके बाद राज्य की संचित निधि का आ गया। राज्य की संचित निधि का कौन करते हैं? तो राज्य के विधानमंडल, ठीक है। राज्य सरकार के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। ये अभी आया 2nd ग्रेड में प्रश्न, अभी जो एग्जाम चल रहे हैं हाल ही में, उसमें यही प्रश्न आया। तो प्रश्न कहाँ से आएंगे? प्रश्न तो यही आएंगे, चाहे मान लो आप किन्हीं की बात करो 2nd ग्रेड की करो, चाहे अब पटवार ग्राम सु की बात करो, किसी की बात करो, तो प्रश्न यही वापस रिपीट होने हैं, ठीक है। तो 4th ग्रेड लायक ये प्रश्न है, आराम से आने लायक है। तो मंत्रियों के वेतन और भत्ते कौन से मंत्री? राज्य सरकार के मंत्री। तो राज्य सरकार के मंत्री तो वो राज्य विधानसभा के द्वारा तय किया जाएगा, ठीक है ना। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा? राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा, 1967, 1977, 1980 और 1992, ठीक है ना। 4 बार लगा। उस समय कौन प्रधानमंत्री थे, कौन राष्ट्रपति थे, ये भी हम बातें आगे करेंगे। कौन से विधानसभा के चुनाव में राजस्थान के विधानसभा सदस्यों की संख्या 184 से बढ़कर 200 कर दी थी? 184 से 200 ये की थी, वो कौन सी विधानसभा थी? 6ठी, ठीक है। हाँ, ये देखो प्रश्न कितना शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य थी? इसे का सिर्फ अपने को प्रश्न का विशेष ध्यान रखना। सदस्य की बात करें तो ये यशोदा देवी थी प्रथम सदस्य, ठीक है। ये कमला बेनीवाल। अगर मंत्री की बात करें तो प्रथम महिला मंत्री ये कमला बेनीवाल थी। और अगर विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो सुमित्रा सिंह थी विधानसभा अध्यक्ष। ये तीनों अपने को ध्यान रखना है, ठीक है ना। राजस्थान विधानसभा चुनाव में क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है 34, 25, 25, 34। ये देखो क्रम का भी पूरा ध्यान रखना, नहीं तो उल्ट फेर हो जाएगा। अनुसूचित जाति की कितने हैं सीटें? 34। और अनुसूचित जनजाति की कितनी है? 25। कई बार प्रश्न ऐसा पूछा है कि एससी और एसटी की कुल मिला के कितनी सीटें रिजर्व है? तो 59। ये भी ध्यान रखना। अगर टोटल की बात करें तो कितनी है? 200। और वापस ऐसे पूछ लें 200 में से फिर जनरल, तो 200 में से 59 गए, फिर जनरल कितनी बच गई? 141। ये भी अपने को ध्यान रखना है। राजस्थान विधानसभा के प्रथम चुनाव 1952 में विधानसभा में कुल कितने सदस्य संख्या थी? राजस्थान के 1952 के चुनाव में, तो 1952 के चुनाव में 160 थी। 160 तो
राजस्थान की थी प्लस 30 वो क्या धारा सभा के रूप में थी अजमेर मेरवाड़ा के करीबन में, ठीक है ना, तो उनका भी ध्यान रखना, वो अलग सीटें थी। फिर पेपर नंबर 6, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ? स्थापना की बात करें अगर स्थापना तो वो हुई है 26 जनवरी 26/1/1950 को, ठीक है। और बात करें उद्घाटन की तो 28 जनवरी को 28/1/1950, ठीक है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो वृद्धि करने की शक्ति है वो संसद में निहित है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है कॉलेजियम के माध्यम से। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद से त्याग पत्र 124 अनुच्छेद 124 में पार्ट नंबर 2 का के पेरा में लिखा गया और उसमें ये राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्याग पत्र देंगे। अब ये आर्टिकल में इतना क्यों लिखा रहा हूँ? क्योंकि अब हाल ही परीक्षा में इनके आर्टिकल के अंदर सब आर्टिकल भी पूछने लग गए हैं, कौन सा पेरा है कौन सा नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट में तो है 65 वर्ष, ठीक है, और हाई कोर्ट में कितनी है? 62 वर्ष। ये अपने को ध्यान रखना। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यवाहक हो चाहे बिना कार्यवाहक हो, सबकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। ये थोड़ा कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है कि भाई कार्यवाहक की नियुक्ति कौन करेंगे। कार्यवाहक क्यों होते हैं? या तो पद रिक्त हो जाता है या जो कार्य करें वो कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष। हाँ, ये प्रश्न देखो, ये विशेष है, इसमें ध्यान रखना क्या? राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहाँ है? प्रमुख पीठ अपन बाकी में कंफ्यूज नहीं होंगे, यही है दो, जयपुर और जोधपुर। तो प्रमुख पीठ का पूछा है तो प्रमुख पीठ कौन सी है? जोधपुर है, ठीक है ना। प्रमुख है वो कौन सी है? ये खंडपीठ जरूर है लेकिन ऐसा नहीं है, प्रमुख जोधपुर ही है। 31 जनवरी 1977 में जयपुर में भी न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें 16-17 जिले पहले उसमें थे और बाकी के 16 जिले तो जयपुर में थे, 17 जोधपुर में थे। अब इनके जिलों को वापस डिवाइड और बढ़ गया है, ठीक है ना। राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीशों की संख्या स्वीकृत है? तो कुल कितने? 50 है, 1 + 49 ऐसे समझ लो। आप ऐसे सोच लो कि कहीं 51 है तो 51 नहीं है, 50 ही है, ठीक है ना। राजस्थान हाईकोर्ट में लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन थे? कैलाशनाथ वांचू। ये प्रश्न उद्योग प्रसार अधिकारी में भी आया था, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये। भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी लीला सेठ। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद पेपर नंबर 7, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है प्रथम मुख्य सचिव। कोई कितनी परीक्षा में आया? के राधाकृष्ण है, और ये इस लायक विशेष इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न करवाएंगे, ये बिल्कुल इनके लायक ही है। राज्य प्रशासन का मुखिया कौन होता है? प्रशासन में जब भी नाम आए और उनके मुख्य से संबंधित आए तो वो मुख्य सचिव का पद है, ये प्रशासन में सीएम के बराबर है, ठीक है ना। राजनीतिक में मुख्य कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है, और प्रशासनिक में मुख्य सचिव। राज्य सरकार के मुख्य नीति निर्माण की संस्था कौन है? सचिवालय, ठीक है, वो जो कहाँ है? जयपुर में। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव का क्या नाम है? ये देखो, प्रथम महिला मुख्य सचिव का नाम, ये जब एग्जाम में प्रश्न आया तो उस समय अगर लोगों को पता नहीं था तो उन्होंने तुक्के भी लगाए। तो किस प्रकार से सोचा? कुशाल सिंह तो है नहीं क्योंकि ये आदमी सा नाम लगता है, सुमन हो सकती है, उषा हो सकती है, गायत्री हो सकती है, कोई हो सकती है, तो तीनों में से
किसी ने किसी पे तुक्का लगा दिया, लेकिन थी कौन? कुशाल सिंह। ठीक है। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? अप्रैल 1949 में की गई थी। जो प्रश्न कंफ्यूज वाले हैं वही परीक्षा में आएंगे, प्रश्न नए नहीं आएंगे। राजस्थान का वर्तमान मुख्य सचिव कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट, अभी 1-2 एग्जाम में आ चुका है, सुधांशु पंत। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव को क्या नाम है? तो भगवंत सिंह मेहता थे, और ये राजस्थान के ही थे। ठीक है ना। राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन है? तो न्यूनतम में अलग अलग रहे हैं, लेकिन अपने को जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अनुसार इसमें राजीव स्वरूप है, ये ध्यान रखना अपने को। ये न्यूनतम वाला भी उद्योग प्रसार में आया था प्रश्न। राजस्थानी मूल के प्रथम व्यक्ति जो राजस्थान के मुख्य सचिव बने थे, इनकी चर्चा अभी हमने कर ली, ये भगवत सिंह मेहता। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ही चल रहे हैं इधर तो। फिर पेपर नंबर 8वां, जिला कलेक्टर का पद कब अस्तित्व में आया था? जिला कलेक्टर का पद आया था 1772 में आया था। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला आपदा इनका अध्यक्ष होता है जिला कलेक्टर। ठीक है। राजस्थान में जिला आयोजना समिति के कितने सदस्य होते हैं? 25। ये प्रश्न भी RS में आ चुका है प्री में। हमारे ये जो प्रश्न दिए गए हैं यहाँ, इनका मतलब ऐसे नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये 4th ग्रेड में आएंगे। जैसे अभी पटवार का पेपर हो उसमें भी प्रश्न आ गए, आज जो 2nd ग्रेड का पेपर चल रहा है उसमें भी आ रहे हैं, तो प्रश्न किसी में भी आ सकते हैं। और प्रश्न का कोई स्तर नहीं होता कि ये इस एग्जाम के लिए ही बने, अगर वैसा होता तो फिर वही पढ़ते, ऐसा है नहीं। तो अपने को 0 से लेकर टॉप तक तैयारी करनी पड़ती है। राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का विलय जिला परिषद में किया गया था? 2003 में किया गया। निम्न में से कौन सा कार्य राजस्थान में जिला कलेक्टर से संबंधित नहीं है? जिला कलेक्टर से संबंधित ये नहीं, स्थानीय स्वशासन के निकायों के चुनाव की अधिसूचना जारी करना। अधिसूचना का कार्य राज्य चुनाव आयोग के पास में, न कि जिला कलेक्टर के पास में। कानून व्यवस्था बनाए रखना, जिले में विकास परियोजना निगरानी करना और समन्वय स्थापित करना है, ये तो इनका काम है। निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है? संस्थागत करिश्मा किसने कहा? रजनी कोठारी ने। 2nd ग्रेड में ये प्रश्न कई बार आया। जिला कलेक्टर वह धुरी है जिसके चारों ओर जिला प्रशासन घूमता है, इसकी कई प्रशासनिक भूमिका होती है। निम्न में से कौन सी उनसे संबंधित नहीं है? तो इनसे संबंधित कौन सी नहीं है वो बतानी है। उपखंड का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? SDM होता है, न कि जिला कलेक्टर। तो इनसे संबंधित कौन सी नहीं है? उपखंड का सर्वोच्च अधिकारी, वो उपखंड का ही मालिक होता है, SDM साहब। जब RS में परीक्षा में प्रॉपर RS में सिलेक्शन होगा ना, तो उसमें प्रॉपर पोस्ट कौन सी मिलेगी? SDM की। ये देखो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से हमने मुख्य सचिव की बात की, उसी प्रकार से राजस्थान पुलिस प्रशासन में भी जो पोस्ट की हायरार्की है वो किस प्रकार से है। इसमें देखो कौन सा सही हो सकता है? SI तो पहले है ही नहीं, ये गलत हो गया। ये DIG के पहले IG, ये गलत हो गया। फिर अब 2 ही ऑप्शन बचे हैं, देखो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI, SI, ये भी चारों में ये दोनों सेम चल रहे हैं। देखो फिर एडिशनल SP और DYSP, ये गलत हो गए, इसमें ये राइट हो गए। DYSP जिनको हम डिप्टी भी बोल देते हैं, एडिशनल SP, DIG, IG, ADG और DGP, ये पोस्टों की हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट है। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI, SI, DSP जिनको हम डिप्टी बोल देते हैं, एडिशनल SP, DIG, IG, ADG, DGP, ये सबसे बड़ी पोस्ट है और ये सबसे शुरुआत की पोस्ट है। और इसी के साथ में अपना जो राजस्थान के DGP कौन है वो भी बात कर लेते हैं। तो राजस्थान के DGP कौन है जो सबसे टॉप पोस्ट पर है? राजीव कुमार शर्मा। ठीक है ना। ये पुलिस का पेपर भी है अभी, तो उनका तो उस पेपर के लिए भी ध्यान रखना। ठीक है। ये हो गया अपना पेपर। जो 2 से लेकर पेपर नंबर 8 थे, उन सभी का हमने सॉल्यूशन कर लिया। बाकी है जैसे मान लो ज्योग्राफी है,
आर्ट एंड कल्चर उनका भी करेंगे, जैसे समय मिलेगा उस प्रकार से हम करेंगे। इतने दिनों में हमने टेक्निकल इश्यू या और उनकी वजह से हम क्लास कंटिन्यू कर नहीं पाए। अब हम कंटिन्यू क्लास करेंगे जिसमें पॉलिटी वगैरह हो गई, राजस्थान का जीके के संबंध में भी हमारा राजस्थान जो स्कूलों में बुकें चलती है वो पढ़ेंगे, क्योंकि उसके पर्सन सीधे सीधे रीड के लिए उपयोगी है। वापस सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड एग्जाम आ रहे हैं तो उनके लिए भी वो ज़्यादा उपयोगी है। आप सभी का धन्यवाद।